जैसे पत्तों की सरसराहट होता है, एक आनंददायक ठंडी झलक की पवन, ये ओमकार नाद करने वाले वैसे ही मृदु पवन की जो आनंद है वो सबको दे सकते हैं। पत्तों की हिलने से इतना सुंदर अनुभूति होता है, तो हमारे अणु परमाणु की हिलने से कितना और आनंददायक स्थिति बनता है। ठंडी पवन, एक मृदु ठंडी पवन, कितना अच्छा महक, कितना उसका असर हमारे तन बदन पर और मन पर होता है। आपने इससे जरूर अनुभव किया हो। ओमकार नाद, चाहे आपको सकारात्मक शब्द आते हो ना हो, लेकिन ओमकार अ उ म अक्षर की जो ध्वनि बनती है, उससे सब सकारात्मक शब्द सिमट जाते हैं। जितना आप अपने से सकारात्मक शब्द की व्यवहार करते हो, उतना संसार से आपकी और आने वाला नकारात्मक चिंताएं बंद हो जाते हैं, आपके और आते नहीं है, क्योंकि आपने ओमकार का एक सकारात्मक वलय बनाया हुआ है। ओमकार नाद से माँ की आंचल जैसा हम महफूज रहते हैं। ये प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक ध्वनि। कहा जाता है अगर पृथ्वी की गति में, क्योंकि हम जानते हैं गति में ही शब्द या स्वर होता है, कोई चीज हिलता है तो उसमें स्वर होता है और सुनाई देता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड। शायद इस गति को अगर कोई शब्द मिलता होगा, पृथ्वी की गति को अगर कोई शब्द मिलता होगा अपने अक्ष पर, जब वो घूमती है, तो आकाश में और स्पेस में तो कोई शब्द नहीं सुनाई दिया देता है, क्योंकि वहां वैक्यूम है। अगर वो सुनाई देता तो वो शब्द ओमकार ही होता। जिन्होंने, जिस ऋषि ने, जिस मुनि ने, जिस विद्यालय ने, जिस आश्रम से ये ओमकार ध्वनि की रचना हुई,
उस वेद निष्ठा पर विषयों को नमन करते हुए सकारात्मक चिंताओं से आनंद आनंद से भरे हुए अपना सवेरा, अपना ये जीवन, अपना ये मुहूर्त हम आरंभ करते हैं। और आज का बहुत ही बढ़िया, संसार में चाय पे चर्चा होता है, हमारा सांसों पर चर्चा होता है। सांसों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जो सांस लेते हैं उनके लिए चाय जरूरी नहीं है। सांस के समकक्ष कोई भी संसार में इतना जरूरी चीज कोई नहीं है। जो बढ़िया से सांस लेते हैं, भरपूर सांस लेते हैं, आज वही सांस पर चर्चा, सांस पे चर्चा। ज्ञान और भक्ति की अगर युद्ध किया जाए तो कौन जीतेगा? ज्ञान और भक्ति युद्ध कर सकते हैं क्या? युद्ध किससे और किसमें होता है? कौन कर सकता है युद्ध, और युद्ध कैसे होता है? विपरीत दिशाओं में सोचने वालों में ही युद्ध होता है। एक दिशा में जाने के लिए युद्ध नहीं होता। सारे आंखें अगर एक पर टिके रहे तो युद्ध नहीं होता है। तो एक ऐसा विश्वास जो सबके मन में विश्वास दृढ़ कर सकता है, तो उस समाज में युद्ध नहीं रहता है। अगर घर में बातें करते करते अगर आप सब एक मत पर आ जाते हो, एक विश्वास पर आ जाते हो, तो वहां युद्ध नहीं होता। जितने भ्रमित हम होते हैं, एकता से अनेकता पर जाते हैं, युद्ध वही होता है। क्योंकि सबको अनेकता की जो विविधता है, और वो विविधता में जो एकता है, उस ज्ञान की, उस ज्ञान की ज्ञात नहीं। तो आज पढ़ते हैं द 54th श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग। कल पढ़े थे ब्राह्मण किसको कहा जाता है, किस अवस्था में रहने से शरीरातीत अवस्था जब हो जाता है, कैसे हम कितने कितने जो कहते हैं अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। जब अवस्था से मुक्त हो जाते हैं, शरीर धास से मुक्त हो जाते हैं, तो कौन सा अनुभूति में अपने आप को लीन कर लेते हैं। शरीर धार से मुक्त हुए, बहुत बढ़िया हुआ। फिर देखिए आपके लिए दो रास्ते बन जाते हैं, एक ज्ञान की, एक भक्ति की। जब शरीर छोड़ते हैं तो ज्ञान और भक्ति की दो राहें पर आपको आना पड़ता है। आपको लगता है वो दो राह है, लेकिन वो क्या असल में है आज समझते हैं। ब्रह्म भूतः प्रसदन आत्मा न शोचति न कक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम।
ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत, ब्रह्म की परिभाषा। अभी देखिए, संसार छूटा तब ब्रह्म परिभाषा मिल रहा है। जो शरीर अतीत हो जाते हैं, जो इंद्रियों को अपने जितनी उनको मान्यता दिया जाना चाहिए उनका उतना ही देकर शरीरातीत होते हैं, उनको ब्रह्म अवस्था के बारे में अनुभूति होती है। शरीर छूटा तो ब्रह्म मिला, इसका मतलब नहीं कि मृत्यु से ब्रह्म मिलता है। शरीर रहकर जब आप शरीर से मुक्त होते हो तब जाकर ब्रह्म अवस्था होती है। इसका मतलब नहीं है कि आप मृत्यु वरण करोगे तब जाके ब्रह्म अवस्था मिलेगा, ये कदाचित नहीं हो सकता है। शरीर रहकर जब आप शरीर को लांग सकते हो, शरीर से मुक्त हो सकते हो, वो एक बहुत बढ़िया स्थिति है। उस स्थिति में ब्रह्म अवस्था मतलब कितने सुंदर भाव से लिखा गया है, प्रसन्न आत्मा। तो ब्रह्म अवस्था की शुरुआत होती है जो आपका आत्मा, आत्म की प्रसन्न अवस्था। आपकी आज की शब्द है प्रसन्नता। जैसे कण कण की शरीर में, आप जब झरना कभी देखे हो, झरना जब पहाड़ से गिरकर पड़ता है और उसका जो कण कण में जो आनंद की भाव होता है, क्योंकि हम इनको आनंद मानते हैं, क्योंकि जिन्होंने झरना का शब्द सुना है वो आनंदित हुआ है, कोई दुखी नहीं होता है झरना की नाद से। इसका मतलब है जो हमें आनंद दे सकता है वो आनंद अवस्था में जरूर है। जिस चीज को देखकर आप आनंद विभोर हो जाते हो वो आनंद का स्वरूप है, नहीं तो आपके अंदर में आनंद वो पैदा नहीं कर सकता। शरीर छूटा, शरीरातीत हुआ तो ब्रह्म अवस्था मिली, प्रसन्न आत्मा की अनुभूति। शरीर छूटता है तो प्रसन्न आत्मा की अनुभूति। शरीर रहकर जब शरीरातीत होते हैं तो प्रसन्न आत्मा की अनुभूति। जब प्रसन्न आत्मा की अनुभूति होती है ना कोई उपेक्षा, ना कोई अपेक्षा, ना कोई सोच, ना कोई इच्छाएं। लगता है कि चारों तरफ चारों तरफ भूतेषु मद भक्तिम। इसका मतलब है चारों तरफ आपको एक ऐसी अनुभूति होती है जैसे कण कण में आप ईश्वर का आनंद, ईश्वर का जो आपके साथ होने की, ईश्वर के साथ होने जैसे आपको लगता है। आप और ईश्वर के बीच में अब कुछ नहीं है, देयर इज नो थर्ड पर्सन।
कोई तृतीय चीज नहीं है आप और आपके ईश्वर के बीच में। यही होता है जब शरीरातीत आप अवस्था में आ जाते हो और ब्रह्म को आत्म प्रसन्नता के साथ निहारते हो, तो आप और आपके ब्रह्म के बीच कुछ नहीं रहता। तो ये जो आप ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हो, तो कैसे पहुंचते हो? भक्ति से या ज्ञान से? जब आप शुरू करते हो ये आपकी गति, आप ज्ञान से शुरू कर सकते हो और भक्ति से शुरू कर सकते हो, लेकिन ज्ञान और भक्ति आखिर में मिल ही जाते। कैसे? एक कहानी यहाँ जरूर बनता है। एक कबीले में एक सुंदर सा लड़का, जो कबीले के साथ मिलता नहीं है, उसका रंग, उसका चेहरा, उसका तेज मिलता नहीं। उस कबीले में उस बच्चे को बहुत प्यार से रखा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, वो भी वहां बहुत आराम से रहता है। उस राज्य में भी एक राजा रहता है। वो एक दिन उस कबीले की तरफ अपने घोड़ा घुमाकर जब उनके साथ बात करता है, तो देखता है कि एक बच्चा जो इस कबीले से थोड़ा अलग दिखता है और उसके माथे में एक चोट का दाग है। तो वो राजा पूछता है कि ये कौन है और इसका दाग क्यों है? तो कबीले के लोग कहते हैं कि 12 साल पहले ये 3 साल का बच्चा मिला था हमें एक नाव में, और शायद कुछ घटना घटी होगी जिसके वजह से उसकी मस्तक में आघात हुआ था, तो उसको हमने भर दिया है और ये वही बच्चा है, हमें पता नहीं किसका है, लेकिन 12 साल पहले हमें मिला था, अपने मस्तक में आघात भी हुआ था। तो राजा को इस ज्ञान की वजह से प्रेम आ जाता है, क्योंकि वो उसका बेटा है। तो जब आपको आपका प्रेम ज्ञान की वजह से आ जाती है, वो आपकी भक्ति है। तब तक उनको मालूम नहीं था, प्रेम नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। जब आकर्षण में ज्ञान का तड़का लगता है, तो वो प्रेम भक्ति बन जाता। तो भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान की अनुभूति के लिए भक्ति चाहिए। ये दोनों एक ही है। भक्ति और ज्ञान का ये दोनों मार्ग एक तक पहुंचाता है, वो समृद्धि तक। आपकी आत्म प्रसन्नता इसी से आती है। ज्ञान और भक्ति की जो भी आप ये दोनों मार्ग आप प्रयोग करो, जाकर आप जो आत्म प्रसन्नता में पहुंचोगे, ये दोनों के कारण पहुंचोगे, क्योंकि वो परिपूरक होते। प्रेम के बिना ज्ञान, उसमें रस नहीं रहता, उसमें प्रसन्नता नहीं रहता, उसमें आत्मबोध जरूर रहता है, लेकिन आत्म प्रसन्नता के लिए अगर वो झरना पड़ती और उसमें कोई नाद नहीं होती, कोई छलक नहीं होती, कोई उमंग नहीं होता, तो कैसा लगता? वो चल चल वो जो चलता हुआ झरना
गाता हुआ झरना वो भक्ति का गान है, वो प्रसन्नता का ज्ञान। आत्मबोध और प्रसन्न आत्मा, आत्मबोध तो हो गया ज्ञान की परिभाषा, लेकिन प्रसन्नता हो गया भक्ति का ज्ञान से जो मिलन। तो आज की जो भाव है आत्म प्रसन्नता, शरीरातीत अवस्था से ज्ञान और भक्ति को लेकर जब आत्मा प्रसन्न होती है, एक प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर का एक ऐसा झलक है कि एक बार ये छोटा सा झलक अगर कोई देख लेता है, जन्मों जन्मों का जो सुप्त अवस्था है वो जागृत हो जाता है। किसी की आत्म प्रसन्नता और किसी का जागरण भी हो सकता है। आप और आपका ज्ञान और आनंद का मिश्रण से जब आप खुद प्रसन्न हो जाते हो तो आप किसी के लिए जागरण बन सकते हो। इस जागरण से प्रसन्नता बढ़ती है और समाज में एक विश्वास पैदा होता है, युद्ध खत्म होता है, सत्य स्थापित होता है। इस आत्म प्रसन्नता तक हमको जाना है। आत्मबोध और आत्म प्रसन्नता में फर्क है। आप खुद आत्मबोध कर सकते हो, लेकिन आपका आत्मा प्रसन्नता वो समाज के लिए, आपके चारों तरफ के लिए एक वाणी है। आत्मबोध की वाणी है, आत्मा की वाणी आत्म प्रसन्नता होती है। Will this do? जी दीदी। Yes. Shabinani, हाँ ना बहुत बढ़िया। will this do? आत्मबोध अकेला अकेला सारा का होता है कि सचमुच आनंद वाला पर्सन ही आनंद बांट सकता है। बहुत अच्छा। तो आत्म प्रसन्नता एक जो कहते हैं वो एक हमारे तरफ से ईश्वर के लिए हमारी प्रसन्नता ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भोग लगता है। आज सूर्य नमस्कार की मंत्र उच्चारण करेंगे, आप भी हमारे साथ कीजिए। ओम ह्रम मित्राय नमः, ओम ह्रीं प्रवाय नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम हर पुष्णे नमः, ओम ह्रं हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मारीचाय नमः, ओम ह्रूं आदित्याय नमः, ओम ह्रैं सावित्रे नमः, ओम ह्रौं अर्काय नमः, ओम हर भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार की सिद्ध किया गया मंत्र है। इस उच्चारण से आपको सूर्य की जैसे, सूर्य एक न्यूक्लियर रिएक्टर है,
आप भी न्यूक्लियर रिएक्टर हो, पता नहीं चलता है। इस मंत्रों से आप अपने सूर्य की तेज, प्रकाश, ताप, इस मंत्रों से आप अपने अंदर इसे प्रकट कर सकते हो। ये सिद्ध किया गया मंत्र है। ये जो रम रेम रोम राइम रोम, ये इतना सुंदर शब्द है, उसका असर इतना सुंदर पड़ता है अपने हर एक एटम पर, कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, अपने अपने अंदर भी तो बहुत सारे तेज है, एनर्जी है, तो ये बहुत बढ़िया से प्रतिफलित होता है, फलित होता है। अगर गणित है तो फलित जरूर होगा। माँ, माँ, गुड मॉर्निंग। आज रीना माँ ठीक ठाक अच्छी? आज्ञा। नमस्कार नमस्कार नवो, नमस्कार। माँ को भीषण खाली माँ भीषण जो so it was because in old age हम जब सुस्त हो जाते हैं, अपना हाथ पैर चलाना बंद कर देते हैं, जो कहते हैं इस विंटर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमको कांपना पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर को उठाने के लिए शरीर कांपता है ताकि अग्नि पैदा हो। तो जरूर आप, जो मेरी माँ नहीं कर रही है, सुनती भी नहीं है, वो भी बढ़िया है, थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, नहीं तो शरीर में जितना टेम्परेचर चाहिए वो तैयार नहीं हो सकता। To create your temperature, you have to have an active life. थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, जो माँ नहीं करती। It is her desire. So this is the take home note for today is आत्म प्रसन्नता और आत्मबोध ज्ञान की मार्ग है, एक भक्ति और प्यार की मार्ग। थैंक यू शबिनानी। किसी को कोई मोती मिला आज? सबको मोती मिलता है। प्रसन्न चित्ता, प्रसन्न रहिए शारा दीदी। ओके माय डियर। हाय दीदी, बाय। समझ आता है कैसे जीवन मुक्त होना है? जी आंटी। जीते जी अवस्था को अनुभव में लाना। जी आंटी। आंटी, ये जो प्रसन्न चित्ता वाली बात हो रही थी ना, कि प्रसन्न चित्त मैं आत्म प्रसन्नता। आंटी सुबह में उठी और मैंने मिरर में अपना फेस देखा एंड आंटी आई स्माइल्ड। मेरे को पता नहीं क्यों आ रही थी आंटी, मुझे पता नहीं रात को ऐसे क्या क्यों लेकिन आंटी सुबह से ना ऐसे ही हो रहा है, हंसी हंसी आती जा रही है आंटी। ये ना ये होता है आंटी, आपके अंदर अंदर खिल गया ना, ये सारा अपने आप घटित होता है। जैसा ज्ञान में, जैसे अभी पहले बोला ना, वो ज्ञान में आकर्षण हो जाने से, ज्ञान जिसको अच्छा लगा, अपने आप प्रेम भक्ति शुरू हो जाता है स्लोली। ये इश्क है। तुम्हारा पति के लिए प्यार हो गया, करना थोड़ी पड़ता है, अपने आप तुम उसका सारा चीजें करने में ही तुमको आनंद आता है। ये बात है, बच्चे के लिए थोड़ी करना पड़ता है, ये अपने आप देखिए, अपने आप प्रकृति में बच्चा पैदा होने से माँ का दूध निकलता है, अपने आप क्रिएशन होता है, ये प्रकृति का लॉ है। तो आंटी जो भी है, मतलब ये ज्ञान
ये सब आंटी एक साइड पे रखते हैं एक सेकंड के लिए ना, ज्ञान को, भक्ति को और सबको। आंटी वो क्या बोलते हैं कि मैंने तो रसगुल्ला खा लिया बाकी सब साइड में। ये तो क्या बोले आंटी इसके बारे में? तो मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि मक्खन के योगी मक्खन की छाछ संसार पीता है। जो योग में आ गया, जो प्रेम में आ गया, परमात्मा का प्रेम में आ गया, वो ऑलवेज आनंदित रहे और हेल्दी रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, सेवा में तत्पर रहेगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोई सेवा नहीं कर पाता है, दिमाग उसका चलता है जिसका रिजिड ईगो है। वो प्लान प्रोग्राम करेगा, करूँ ना करूँ, दूं ना दूं। जो फ्लेक्सिबल है अपने आप बह जाता है। बाएं हाथ, दाएं हाथ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के में पट्टी बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है ना। हाथ कट गया, कुछ के जो हाथ जल गया, इमीडिएटली तुम कोलगेट पेस्ट लगा दो, नहीं तो बर्नल लगा दो। ये स्पॉन्टिनिटी में होता है ना। इट इज जस्ट लाइक दैट, यू विल फ्लो। बुद्धि आता है जब फ्लो नहीं है शब्द विचार तभी आता है, नहीं तो जरूरत नहीं। सारा वननेस है ना, जैसा तुम बेटा के लिए तुम्हारा करते हो, तुम्हारा परिवार में किसका प्रियजनों के लिए तुम करते हो, ऐसे ही सारा सृष्टि तुम्हारा प्रिय है, क्योंकि एक ही परिवार हो गया। तुम्हारा सारा बाउंड्री टूट गई। अभी मैं मेरा ही तुमको लिमिटेड करता है। हजार किस्म का सामाजिक एटिकेट, मैनर, फोन करके जाओ, ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, हजार शब्द संसार सामाजिक बंधन क्रिएट किया, नहीं तो कोई शब्द की जरूरत नहीं। और बहुत लिमिटेड, बहुत सहज में, हाँ कि नहीं? बोलो जी आंटी। आंटी ये ना बातें समझ नहीं आती थी, मतलब थियोरेटिकली लगती थी कि जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो वैसे आप सबसे भी प्यार कर सकते हो। वो हाँ मतलब लगता था हाँ माइंड से करना है, क्योंकि माइंड ही चलता था ना, तो लगता था कि हाँ हमें ना सबसे प्यार करना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे से करते हैं, क्योंकि हम ना आंटी हर चीज माइंड से पकड़ने की कोशिश करते हैं और तो हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो आंटी लेकिन ना ये जब माइंड बाईपास हो जाता है ना तो करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही, ये दिस इज ए नेचुरल स्टेट, वही सहजता में सब कुछ होता रहता है आंटी। तो प्लान तो मैम नहीं चाहिए होता उसके लिए। नहीं, अभी ना वो रामकृष्ण का वो जो गीता फॉलो करती है ना, उसमें एक स्टोरी है, वही वाला मैंने वो सीमा मारू है ना, जो रांची से ज्वाइन करते हैं, उसका सेवाधारी का जैसा, मैंने बहुत दिन सेवाधारी घर में अपना जैसा रह जाने से, वो 30 ईयर से है। अभी हमारा घर में जो खाने बनाने वाला वो 52 ईयर से है, समझी? तो वो हक जमा देते हैं, वो घर का मेंबर बन जाता है। देखो मालकिन को कैसे वो समझा रहा है, समझी? कितना वन हो गया ना, यही हो जाता है। तुम अपनापन अपने आप होता है, तुम्हारा तुम्हारा भाव से, तुम्हारा सब भाव से ही। भाव तुम्हारा कितना शुद्ध है, कितना अपनापन है, तो उनका मालकिन भी सुनती है, वो भी रेस्पेक्ट करता है अपना फैमिली मेंबर के साथ। उसको नहीं लगता है वो सेवाधारी है, वो मेरे को कौन है, वो मेरे को बता। समझे? सब ऐसा ही। हाँ, सपोज अभी हम जिज्ञासु है, अपना बच्चा जैसा सामने पड़ोसी का बच्चा होता नहीं है, भगवान कहते हैं सपोज ड्राइवर के लिए भाव अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ बैठ के हम टेबल पर नहीं खाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक रहता है सब। ऐसे नहीं कि उसको कंधा पर रखो, ऐसे नहीं। सबको अपना अपना सम्मान, अंदर से तुम्हारा मन चलेगा, नॉन जजमेंटल हो जाए। वो ऐसा क्यों करता है, उसका जैसा ड्राइवर लोगों का मोजा तुम देखो, गाड़ी में बैठो, हमारा तो ऑलवेज ड्राइवर रहा, बहुत स्मेल होता है समर में, पसीना से वो साफ नहीं करते हैं, गाड़ी में बैठने से ही स्मेल होता है। तुम इतना तुम्हारा अच्छा भाव है, तुम कह सकते हो कि नहीं, तो तुम स्वीकार करो उसको, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हो। और कहने के लिए बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो वो सुनेगा, अंदर जाएगा। सहजता में तुम्हारा अंदर जब साफ है, क्लियर है, सहजता में ऐसे शब्द चला जाएगा, वो भी समझ जाएगा। समझदार को इशारा काफी। किसी का दांत का स्मेल आ रहा है, माउथ पास पास बैठ के बातें करने से कितना वननेस होना चाहिए कि तुम ये पेस्ट यूज करो, नहीं तो एक पेस्ट खरीद के दो,
मैंने ऐसे किया है बहुत लोगों को कि ये जो मैं क्या यूज करती हूँ, वो जो बाहर का क्या कहते हैं उसको, ग्लिस्टर। हाँ ग्लिस्टर। मैं मेरा इतना कन्विक्शन मैं सबको बोलती हूँ, क्योंकि मेरा वो स्मेल चला गया, क्योंकि मेरे भी होता था स्मेल। तो तुम करो। तो मेरी छोटी वाली बेटी ने बोला, कहते नहीं वो तो वो आम हुए का चीजें बिल्कुल नहीं यूज करेगी। यदि ठीक हो जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ तो है बीमारी, माने प्रॉब्लमेटिक चीजें जो इतना जल्दी कर देता है, वो और कुछ बीमारी क्रिएट कर गया, वो ठीक है। उसका हस्बैंड पैक किया था 2 ग्लिस्टर, लेकिन रख के गया, श्रद्धा बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना। तो लेकिन हाँ, ये मैंने गारंटी से कह सकती हूँ, वो पेस्ट जो यूज करता है उसका बैड स्मेल और पायरिया, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, गम्स सब ठीक हो जाता है। तो सबको जो मैंने देखती हूँ जिसका ऐसे होता है, मैं कहते तू ये पेस्ट यूज कर, बहुत अच्छा है। मैं कहूंगी नहीं कि तेरा बैड स्मेल हो रहा है। मैसेज जाना चाहिए बस। अरे मधुरा कैसी है, तेरा क्या हुआ? आंटी अच्छी हूँ, रेडी होके बैठी हूँ। हाँ, मैंने सोचा तू आज सुबह सुबह तेरा सारा टेस्ट उधर सब हॉस्पिटल का ये हो हाँ, जाओ। ये तो वो तो 5 बजे से हो जाते हैं ना, वो पुरुष नरेंद्र को 5 बजे सब रेडी वगैरह करके उनका सब होता है ना। जोर हाँ से नहीं हाँ, बात कर सकती हूँ आंटी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अभी बोले हैं सबका 7:30 बजे तक। सब सब बढ़िया से हो जाएगा, बहुत अच्छा। तू खाली स्टेडी रहे, तेरे लिए वो साधना स्थल है। हाँ। हाँ, तेरे को ना हाँ कुछ आंटी। बोलना, ना कुछ कहना, ना कुछ करना, मगन रहना अभी अपने आप में। हाँ आंटी। सब जो हमारा भगवान का वचन है ना, प्रकृति के साथ एनर्जी और मैटर का संबंध कभी भी नहीं है। हाँ सूरज के आंटी। साथ हमारा फिजिकल संबंध नहीं है, लेकिन सूरज बिना हम मर जाए, ये बात। यस आंटी। परमात्मा बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, परमात्मा जीवन का आधार। हाँ आंटी। यस। हाँ, तो परमात्मा का प्रकृति में मन बुद्धि चित्त अहंकार में संबंध नहीं है शरीर। लेकिन मूर्ख जानता नहीं है, हाय हाय मेरे को तेरे को नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम। और सबका शरीर में चलता रहे। शरीर माने ही व्याधि, सच्ची आंटी। कोई नहीं मुक्त होगा। साइकोलॉजिकली हो, मनो हिसाब से हो, और नहीं तो फिजिकल ये अंग तुम्हारा हिसाब से, सब सच्ची ऑलवेज आंटी। अंग में रोग रहता है। वो उसका लिमिटेड आयु है, वो अमर नहीं रहेगा। ये बातें खाली समझ जाओ। हम कुछ यस। नहीं कर सकते, इच्छा उठेगी, इच्छा उठेगा, इच्छा है क्या, हैपनिंग है, ये प्रकृति का धर्म है। सपोज अभी हम सत्संग कर रहे हैं, मेरे को इच्छा भी प्यास का हुआ, देखा ये प्यास, ये पानी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को जूस पीने को इच्छा हुआ। मैं गई, मेरा फ्रिज में क्या क्या जूस है कि नहीं, मैं देखूं, यदि नहीं है, मेरा मनो तड़पेगा नहीं। ज्ञानी हाँ। ऐसे ले ले, अज्ञानी क्यों नहीं है, घर में क्यों नहीं रखा? मेरे को पता है, सैटरडे प्रकाश हाफ डे होता था पहले, तो मैगी एक कोई एक दिन मैगी घर में नहीं है, कि कोई दिन कोई कुछ खा रहे टमाटो सॉस नहीं, उनका मूड खराब हो जाता है, वही अज्ञानी है। ज्ञानी सच्ची। हर सिचुएशन को बहुत आराम से एक्सेप्टेंस मोड में ले। सच्ची आंटी, क्योंकि कल तो मैं ये भी बाहर आई तो बात, देयर इज नो क्यों। क्योंकि आंटी क्योंकि कल रात को जब यहाँ रिनोवेशन चल रहा है आंटी हॉस्पिटल में, वहाँ सिंगल बेड दे ही नहीं रहे हैं। डबल डबल बेड क्या या नहीं, एक ही रूम में 2 पेशेंट ऐसे वहाँ है। यहाँ तो मेरे साइड में जो पेशेंट है वो अपना इंडियन नहीं है, वो अरेबिक है आंटी। और रात को 11:30 बजे 12 बजे तो भी उनका वो जोर जोर से उनका कुछ चल रहा था आंटी, मोबाइल पे इतना जोर जोर से चल रहा था। बाद में फिर मैंने बोला और बोला कि नरेंद्र को सोना था, वो सो नहीं पा रहा था। और मैंने उनको शांति से बोला नर्स को, ओके आंटी, उन्होंने बंद किया, लेकिन शायद उनको वो चिढ़ मच गई कि मैंने ऐसे बोला कि ये बोला कि कम करो आवाज। नरेंद्र नींद में स्नोर करने लगा आंटी, स्नोर स्नोर करने लगा नरेंद्र। क्योंकि उसको वो स्लीप एपनिया है ना, तो वो स्नोर करने लगा आंटी। तो उन्होंने बुला के रात को 3 बजे उठा के नरेंद्र को मुझे उठाया और बोला नरेंद्र को बोलना स्नोर नहीं करना। अभी ये तो मेरे बस का नहीं है ना आंटी। वो अभी नींद में स्नोर करता है। फिर मैंने नरेंद्र को उठाया, फिर वो सो ही नहीं पाया वो जगह, क्योंकि वो सोएगा तो वो स्नोर करेगा, क्योंकि उसका वो मुंह खुला रहता है और वो चलता है ना आंटी उसका।
तो लेकिन मैंने देखा कि मेरे में आंटी मेरे को सब ओके लगा, ठीक है, वो चिड़ मची, हाँ, उनको चिड़ मची, नहीं वो नहीं, ये तेरे अंदर बेटा अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, धीरे धीरे जाता है ना। सपोज हम पानी का एक प्रभाव खोल दिया, ब्रिज का जो अभी डैम का खोल दिया, एकदम जाके अंत तक थोड़ी पहुंच जाता है, वो धीरे धीरे फ्लो करता है, वो और प्रवाह। मैं जितना शांत रही आंटी, नरेंद्र भी उतना शांत था, क्योंकि फिर मैं भी जगी रही कि वो स्नोर किया तो उसको उठाऊं कि तू स्नोर मत कर। वो समझदार है, छोटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ तू कितना शांत होगी, यही एक ही टीचिंग। जैसा कल वो अभी मैंने सुबह देखा, अनिता साइकिल ने कितना लिखा है, तुम शांत करो, सब ठीक ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इच्छा पूर्ति भी होगा। तुम जो हाँ सारा जीवन तरसते रहते हो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, या होगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम शांत हम्म, करो, अंदर वाला जो चेतना है उसके थ्रू होगा, वो भगवान। हाँ हाँ यस। अभी वो बहुत बोले हैं 8 साढ़े 8 बजे तक कोटी में लेके जाएंगे, फिर हो जाएगा। देखेंगे। तू बैठ कर नाम जप करना, तेरा तू भी शांत हाँ रहेगी, तेरे हिसाब से कोई भय नहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी तेरे को बहुत अभी एकाग्र चाहिए, तेरा माइंड को ट्रेनिंग हाँ हाँ आंटी। माइंड। ओके आंटी। हरिओम आंटी। हाँ शिल्पा, आंटी एक तो आंटी आज मेरी स्पीच है। क्या है स्पीच है? वो हो स्पीच तेरा है, हाँ हाँ आंटी। तो तैयारी हो गई है आंटी, ठीक हाँ है, हाँ। तो हो जाएगा आज आंटी, है ना। एक तो वो हम्म, चीज आज हम्म, तकरीबन आंटी 11 साढ़े 11 बजे वो मतलब टाइम है उसका, हाँ ठीक। हाँ। और दूसरा आंटी मतलब कल जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ आंटी, वो बहुत अच्छे से हो गया। और मैंने एक चीज देखी आंटी कि कैसे हम बदल गए। मैंने घर आके महसूस किया, जब वो हुआ था ना तब नहीं मुझे हुआ। क्या हुआ आंटी, कल मुझे ना 3-4 चॉकलेट्स मिली, ठीक। तो पहले मेरे क्या होता था आंटी कि ना मैं वो चॉकलेट ना फटाफट अंदर ना रख लेती थी कि मैं नोनो को जाके दूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि वो चॉकलेट मैं ना घर जाके नोनो को दूंगी और मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, क्योंकि अपने नोनो मुझे नोनो के लिए चाहिए। लेकिन आंटी कल कल क्या हुआ कि ना जैसे जो बच्चे आ रहे थे ना आंटी मेरे को विश करने के लिए, और कि एक ने ना आंटी बहुत सुंदर सा एक चीज बना के लाके दी आंटी, एक दो बच्चों ने, तो मैंने आंटी उनको ना वो चॉकलेट दे दी, मतलब वो चॉकलेट्स उनको बांट दी, बच्चों को बांट दी। और मेरे को ना तब नहीं महसूस हुआ, घर पे आके जब मैंने नोनों ने पूछा ना कि मम्मा क्या क्या मिला आज, क्या क्या गिफ्ट मिले आपको, तो फिर मैंने मतलब तब मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे को चॉकलेट मिला था और मैंने दे दिया। तो आंटी मैंने देखा कि मतलब ऑटोमेटिकली ही चेंज अपने आप ही हो गया आंटी ये माइंड में। यही हो ऐसा आंटी जैसे कहते हो ना आपकी गुरु अज्ञान चोरी कर लेता है ना। तो वो मतलब परमात्मा पीछे से निराकार ये ज्ञान ना पीछे से काम कर रहा है, और पीछे से आंटी ऑटोमेटिकली वो विश्वास प्रभु रखो। करा रहा है। हाँ have आंटी। विश्वास की करामत का करम, have हाँ faith in yourself and have faith in divine, यही डिवाइन। दोनों काम आता हाँ है। और तू देख, वो रेशमा भी यही स्टोरी बताई थी ना, उसका बेटा चॉकलेट देना नहीं चाहता था उसका फ्रेंड को, लेकिन उसको नेक्स्ट डे ऐसा ही और एक चॉकलेट मिला। मिलेगा तेरे को, आएगा प्रवाह, तेरा बेटी का प्रारब्ध में चॉकलेट होगा। वो मैंने ये तेरा मोह दिखाता है ना, ऐसा ही क्रॉस प्रभु करा लेता है। हम मोह नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते आंटी, नहीं निकाल सकते। मोह अभी सबके लिए यही हो गया, तुम हैप्पी हो रहे हो, तुम्हारा प्रसन्न चित्तता नेचर हो गया, हम्म, आत्मबोध और आत्म क्या बोला, आत्म प्रसन्नता। हम्म, तेरा भी आत्म प्रसन्न हो गया, किससे प्रभु कर लेते, यू आर नियरर टू गॉडहुड। तो आनंद हाँ देता है, ये तेरा मेरा मेरा बच्चा के लिए लेके जाऊं, ये अपने आप प्रभु क्रॉस कर। हाँ यही सच में प्रेम, आंटी। ज्ञान के लिए प्रेम हो जाने से, तुम जैसे सत्संग आते हो, ज्ञान सुनते हो, ऐसे ही बातें में मगन रहने के लिए मन चाहता है, तो ये अपने आप हो। एवरीथिंग हैपेंस, यू कैंट डू एनीथिंग, क्योंकि तुम नहीं हो। तुम जितना सारा कॉन्सेप्ट, सामाजिक कॉन्सेप्ट बना के रखे हो, वही माइंड क्रिएट हुआ है। माइंड अपना स्वरूप भूल गया है, माइंड खुद ही भगवान है। ये सारा चोरी कर लेगा। गुरु का इधर ही दलाल काम होता है। गुरु वर्क लाइक एक ब्रिज, वो सारा मिटा के, धारणा सब मिटा के, तुम्हारा भय काम क्रोध सब में होता है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिसमें भय नहीं। लेकिन भय माने बहुत संकुचित, एकदम में शरीर बैठ के फिजिकल बैठा हुआ,
मेरा शरीर को कुछ हो जाएगा, होगा, मरना है जब मरेगा, वो तू सोचने से नहीं होगा। लेकिन ये बातें को समझ जाने से शरीरों के साथ आनंद पूर्वक 60, 70, 80 साल जी लेंगे, मृत्यु का भय से बच जाएंगे। नहीं तो ऑलवेज पल पल मर रहा है, मरने से पहले भयभीत होकर कबाड़ा में चला जाएगा। यही मरने से पहले तेरा अहंकार मरने से तो ब्रह्मज्ञानी बन सकता है, जीवन मुक्त मर समझी शैली। जीवन मुक्त बनेगा, नहीं तो कबाड़ा में गटर में जाएगा। इट इज योर चॉइस, पशु पशु योनि में आएगा। अंतकाल में जो भय भयवश शरीरों में फंसा हुआ रहता है, वो हाथी योनि में आएगा, मोटा शरीर मिलेगा। रही थी ना। हाँ हरिओम आंटी, उस दिन मैं बोल रही थी ना आंटी, नेहा को बर्थडे में एक बड़ा डेयरी मिल्क सिल्क मिला था और वो नहीं थी, कॉलेज गई थी। तभी मेरे ट्यूशन के बच्चा आया था प्रसाद देने के लिए और मुझे ऐसा ही लगा वो दे देती हूँ करके दे दिया। फिर एक थॉट आया कि ये आके पूछेगी करके, ठीक ऐसा ही हुआ, आके पूछे अरे मेरे फ्रेंड ने दिया, पूछी। उसी दिन कुछ तो हुआ था, नेक्स्ट डे को आपके घर आई थी और आपने ट्विक्स दे दी। मैं ट्विक्स का 2 चॉकलेट दिया था, तो मैंने उनको बोला देख तुमने दिया, देखो कहाँ से कहा, मतलब वो फॉरेन चॉकलेट मिल गया तुम्हें करके। मैं उसको बोली हाँ माँ सच्ची में देने से कहीं तो सृष्टि से आ ही जाता है सच्ची। बिल्कुल, यही सारा अनुभव तुम्हारा भावना में ठप्पा लगाता है। हाँ माने इतना सारा प्रेमी का अनुभव हो रहा है ना, जैसे तुम थोड़ा पीछे आ जाते हो, तुम थोड़ा प्रभु को ले आते हो और प्रभु छप्पर फाड़ के देता है और बेहतर देता है। तुम्हारे जीवन में जितना मिलना था इससे ज्यादा मिलता है। और सपोज फिजिकल कुछ भी नहीं मिला, तुमको ब्रह्म ज्ञान में और ऊंचा आगे जाते हो, तुम्हारा आसक्ति रहित हो जाते हो। निर्मम निरहंकार सशांति अधिगच्छति। निर्मम ममता रहित, आसक्ति रहित और अहंकार रहित, अज्ञानता। ये सारा बातें अज्ञानता को, तुम अज्ञानता बस कॉन्सेप्ट को धारणा पाल के बैठे हो। सब ये प्रोग्राम, तुम कॉन्फ्यूज हो जाओगे। प्रोग्राम बिल्कुल जैसे सूरज का किरण में तुम्हारा रेजाई का सुसु वाला स्मेल, बदबू वाला स्मेल सब उड़ जाता है। इट इज जस्ट लाइक कैंपर, सब उड़ जाएगा। सब भ्रम है, सब इल्यूजन है, सब डिल्यूजन है, सब माइंड क्रिएटेड है। माइंड ही नहीं है, तू ही नहीं है। तेरा विचार नहीं तो तू नहीं है। तेरा विचार कैसा आ रहा है इसी हिसाब से तू है। अभी अर्पिता जी का विचार देखो, तुम्हारा विचार देखो, कितना वो सबके लिए जी रही है। तो ऐसा करो, आनंदित रहोगे और सेवा अखंड होगा, एक सेकंड फ्री नहीं होती। ऐसा ही सब मतलब है, पर हमको ये ज्ञान अप्लाई करके ही क्रॉस करना पड़ता है आंटी। वो दृष्टिकोण से ही होता है, वरना नहीं होता है। जो आ जाएगा इसका, यही तो बोला ना, आकर्षण ज्ञान में हो जाने से प्रेम भक्ति कर्म सब हो जाएगा। कर्म में स्वधर्म हो जाएगा, स्वधर्म में आत्मधर्म आ जाएगा, आत्मधर्म में जीवन मुक्त हो अनुभव करो। ये कड़ी से कड़ी जोड़ा हुआ है। तुम्हारा भय, काम, क्रोध, रूप, रस, गंध, स्पर्श सब कुछ रिजल्व हो जाएगा और तुम बहुत आनंदित होकर सब अनुभव करो। और सबका इच्छा वही है, लेकिन करने का तरीका एक टेक्निक है। तुमको इधर आना पड़ेगा, बातें को थोड़ा समझना पड़ेगा। तुम आंटी मैं जजमेंट जा रही हूँ आंटी, सब मैं ठीक हो निकल रहा रही हूँ है। हाँ बोलो। आंटी। हाँ मैं निकल रही हूँ, ओटी वो लेके हाँ हाँ जा बेटा, बढ़िया बिंदी लगाया आज। हाँ, ऐसे कल लगाया था वही रहेंगे। ठीक है आंटी, बाय बाय। अभी देखो मधुरा, मधुरा अभी कितना हैप्पी फ्लेक्सिबल हो गई। उसका चेहरा देखो, नहीं तो कुछ नहीं बोलती थी। प्रेम हो जाता है, ये प्रेम है। हाँ जी प्रभु। ओके, सेवा के लिए हम रोकते रहते हैं ना आंटी, क्रॉस करते ही मतलब हाथ पैर चलते ही वो सेवा हो ही जाता है आंटी। 5 मिनट में मैं देख रही हूँ कि कितना ऐसा रोकता है खाली पीली। सब सब होता है। हरिओम प्रभु जी, हरिओम हरिओम। हरिओम संतोष, हरिओम आंटी, हरिओम प्रभा जी। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम आंटी। सत्संग में नहीं खुशी। क्या आंटी आप कुछ बोल रहे थे?
मैंने कहा वो विद्या डुडानी जी कल सत्संग में नहीं थे, मैंने देखा। अच्छा, उनको लिंक नहीं मिला। हाँ, नहीं वो प्रूफ देख करना, वो अभी थोड़ा मैंने स्टार्ट किया था, ज्वाइन करने के 2 मिनट के बाद ना कोई गेस्ट आ गए, तो फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा था आपसे माफी मांगूंगी मैंने ज्वाइन नहीं किया। वो भी सेवा है, ऐसा कितना ये आज बहुत अच्छा लगा, ज्ञान से बोध हो जाता है और मन प्रसन्नचित हो जाता है, तो ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। करना नहीं पड़ता, सब हो जाता है। सब सृष्टि का, कोई बोला ना, सारी सृष्टि में नाद किसका है, ओम का ही है। तो अभी लगता है कि सब जो भी चल रहा है, जैसा भी है, मेरा जीवन खाली प्रेम में होना चाहिए। तो प्रसन्नचित हूँ तो प्रेम में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज आप हाँ। सत्य के लिए अटेंटिव हो जाओ, प्रभु के लिए हाँ। अटेंटिव हो। सारा दुनिया प्रभुमय है और सब सच्ची सत्य का सेवा, बस और सही कुछ बात। नहीं। और मेरे को तो माफी मांगने का, मैं थोड़ी करने वाले थोड़ी, मुझे अपना नहीं आप लग रहा था। ये हाँ। सत्संग शुरू हुआ, आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मर्यादा रहती है ना कि भाई मैंने वो किया, ये एक मर्यादा है। बहुत अच्छा। जो हाँ। परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, हाँ। परमात्मा प्रभु को बताता है। जो हाँ। जो बातें को समझ गया वो ज्ञानी होश पूर्वक समझता है, अज्ञानी जुड़ायमान होकर दुखी सुखी होता है। दैट इज द हाँ। ओनली। एक आनंद पूर्वक प्रसन्नचित्त रहता है जो परमात्मा ये बातें को सब समझ जाएगा, और एक दुखी होकर कंप्लेन करके और गटर में उल्टा मरता रहता, ऑलवेज सही सड़ा बात। हुआ। सही बात। भयभीत आदमी कभी स्वप्न सुखद। ठीक है, गटर से भगवान निकाल रहे हो हम लोगों को। अरे संतोष कुछ बोलेगी क्या, क्यों डिस्टर्ब करती है? बोल, कुछ बोलना। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ, कहती जैसे भी कोई भी समस्या कुछ आए, ज्ञान इतना आगे और इतना जल्दी आ जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके ज्ञान से इतना घर में सब बच्चे भी कहते हैं मम्मी क्या हो गया आपको? क्या? कुछ भी नहीं, मेरे को क्या है। मैं कह रहे अब तो बड़े खुश तुम मुझसे रहती हो। मैंने कहा हाँ, मुझे क्या चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। बाबा जी मेहनत मैंने करी है, आज मेरे को भगवान ने राजा बना दिया है। बहुत बढ़िया, सच्ची बहुत कह बढ़िया। रही। मेरे मुझे मेरा मन आपसे बोलने का बहुत करता है। कहती हूँ आपने कहा, आपकी आवाज से भी इतना मन को संतुष्टि खुशी मिलती है। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। राजे से महाराजा बना दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू संतोष। ऐसा ही तेरा नाम तेरा मम्मी पापा बढ़िया चुन के दिए। बहुत अच्छा प्रभा जी, हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा प्रभा जी, मजा आया मजा आया खूब अच्छे से। ज्योति जी, शिल्पा जैन, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। तेरा बढ़िया स्पीच होगा, भगवान बोलेगा ये जंत्र भगवान का अमानत है, भगवान को साथ लेके चलो। रिजल्ट को इच्छा नहीं करो, कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम आनंद हो, फल भोगने में जो होगा तेरे को पीछे क्लाप करेंगे कि पत्थर फेंकेंगे, दोनों में समता में ये बहुत अच्छे, ठीक है आंटी, थैंक यू। मजा आया आंटी। प्रसन्न। ओके आंटी, थैंक यू। हरिओम। बेस्ट ऑफ लक शिल्पा। थैंक यू। 1000 टाइम्स बेहतर हो जाता है और बढ़ जाता है। बेहतर होगा सच में।